I'm Shida Khan. This is my YouTube channel Easy Nursing with Shida Khan. आज हम जो है कुछ नया करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो ये नया ये है कि आज हम जो आपने सुना होगा बबल सीपैप जो यूज़ होता है बेसिकली NICU के अंदर और PICU में भी यूज़ होता है, तो आज जो उसका जो ओल्ड मेथड था आज हम उसको मॉडिफाइड करेंगे। और मॉडिफाइड करने का मकसद क्या है आज हम उसको आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इसके जो बेनिफिट्स है इसके और इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है और हमने उसको मॉडिफाइड क्यों किया। तो आज हम ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर होपफुली। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीपैप के बारे में हम जान लेते हैं सीपैप क्या होता है। बबल सीपैप बेसिकली यही होता है सीपैप के कंटिन्यू एयरवे पॉजिटिव प्रेशर होता है। एक एयरवे का पॉजिटिव प्रेशर होता है जो कि लंग्स में जा रहा होता है। उससे क्या होता है वो आपका जो एयरवे होता है उसको पैटर्न करके रखता है, खोल के रखता है, जिससे क्या है आपकी जो ऑक्सीजनेशन है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो आपकी इम्प्रूव होती रहती है। अच्छा, उसमें होता है वो किस तरह होती है मैं आपको उसका ये बताता हूँ कि बेसिकली सीपैप करता है क्या है। सीपैप बेसिकली ये एक पीप जो है वो मेंटेन करवाता है, पीप मेंटेन करवाता है, पीप मेंटेन करवाता है। तो उससे होता है ये जो आपका एटीलैक्टेसिस होता है आपका, तो वो डिक्रीज हो जाता है। जब एटीलैक्टेसिस डिक्रीज होता है आपका तो उससे ये होता है जो आपका सरफेस एरिया ऑफ जो एल्वोलाई होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो उसके बढ़ने से बेनिफिट ये होता है जो आपका VQ होता है, V/Q मतलब वेंटिलेशन प्लस आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो आपकी जो उसकी मैचिंग होती है, ठीक है। जब उसकी मैचिंग इम्प्रूव होती है तो उससे क्या होता है कि जो आपकी ऑक्सीजनेशन होती है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पेशेंट बच्चे डिसेट कर रहे होते हैं, हाइपॉक्सिक हो रहे होते हैं, तो उनमें जब सीपैप लगाते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती है और मेंटेन करने लग जाता है। तो वो सारा जो कमाल है सारा वो सीपैप का यही होता है। तो सीपैप मैं ये दूसरी जो मतलब डिलीवरी सिस्टम होता है ऑक्सीजन का, मैं उससे उसको मतलब डिफरेंशिएट नहीं करूँगा। जस्ट मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा इसका बनाने का तरीका और कुछ इसके फ़ायदे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आप अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बीच में आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का। और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि अगर कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो आपको बनवाना चाहते हैं तो वो वीडियो जो है वो कमेंट में उसको लिंक्स का या जो भी है कमेंट्स करें ताकि इस पर हम जो है वीडियो बना लें। खैर प्रॉपर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं हैंड वॉश पहले ही करके बैठा हूँ। तो ग्लव्स पहन लेने चाहिए। ये एग्जामिनेशन ग्लव्स हैं, अगर स्टेराइल ग्लव्स हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो कि उस ओल्ड सीपैप में यूज़ होती हैं, बबल सीपैप में, सिवाय 1 से 2 चीज़ों का हमने इसमें एडिशन किया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें एक रखी हुई है नेजल नेबुलाइजर किट रखी हुई है। ये पूरी न्यू नेबुलाइजर किट है हमारे पास इन्फेंट साइज़ की। नंबर 2 हमारे पास है नेजल प्रोन है इन्फेंट साइज़ की। नंबर 3 ड्रिप सेट है। अगर ड्रिप सेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो ब्लड इन्फ्यूजन सेट आता है ट्रांसफ्यूजन का, तो वो भी आप जो है रख सकते हैं इसकी जगह, अगर आपके पास ये नहीं है। लेकिन आपकी जो पास प्रायोरिटी है वो आपकी ड्रिप सेट है, ताकि जो है मतलब कि इतना कॉस्टली नहीं पड़े आपको ये। उसके अलावा हम जिसका एडिशन कर रहे हैं ये हमारा है बेसिकली 3-वे स्टॉप कॉक। नंबर 4 हमारे पास अल्कोहल स्वैब है 5 सॉरी। जस्ट हमें एक पेन चाहिए मार्क करने के लिए, एक अदद सीज़र चाहिए हमें, स्टेनलेस सीज़र, और सनी प्लास, और नॉर्मल साइन अगर 1000 ml की है तो 1000 ml की, और अगर 500 की भी है तो 500 की भी हमारे लिए कारआमद है। प्लस हमें निडल कटर चाहिए। अगर निडल कटर नहीं है आपके पास तो आपके पास एक डेंजर बॉक्स होना चाहिए, एक मेजरिंग स्केल होना चाहिए आपके पास। अगर मेजरिंग स्केल आपके पास नहीं है तो मेजरिंग टेप होना चाहिए। पैरागॉन स्टिकिंग प्लास्टर आपके पास होना चाहिए, और पैरागॉन स्टिकिंग प्लास्टर नहीं है आपके पास तो मैफिक्स हो तो भी अच्छा है और बेहतर ये रहेगा। और अगर दोनों ही चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मार्कर से भी
परमानेंट मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक हो तो ज़्यादा अच्छा है, या ब्लू हो, लेकिन परमानेंट होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जो है लेंगे आप नेज़ल प्रोन। ये हम नेज़ल प्रोन ले लेंगे, इसको हम कट करते हैं। ये हमने नेज़ल प्रोन ले ली, ठीक है। 3 बाई स्टेप को हम लेंगे। जो डी शीट है, ये डी शीट है, ये बिल्कुल न्यू डी शीट है। अगर आप भी इस तरह बनाएं तो डी शीट न्यू इस्तेमाल करनी है, आपने पुरानी नहीं, इसलिए हम इसको इस पर रख सकते हैं। ये आपका आईवी सेट, ड्रिप सेट है, ये हम यूज़ करेंगे। नंबर 4 हमारे पास है नेबुलाइजर किट। ये हमारे पास नेबुलाइजर किट आ गई, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये जो लीड लॉक से कनेक्ट हुआ है इसको हमने कवर किया, कवर हुआ होता है, इसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। दूसरे जो उसके स्टॉपर्स लगे हुए हैं हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से लाइन, यहाँ से भी ऑफ कर देते हैं, वहाँ से भी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नेज़ल प्रोन है, एक साइड से जो उसकी स्टॉप कॉक की 2 साइड्स होती है ना, एक साइड से जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड को जूम करें, जो ये साइड है जूम हो रहा है, जो ये साइड है इससे आपने इसको इस तरह कनेक्ट कर देना है, ये इससे कनेक्ट प्रॉपर कनेक्ट करना है, और ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, वन साइडेड आप क्या करेंगे, वन साइडेड से आप ये जो ऑक्सीजन की ट्यूब है, ठीक है, ये आप ऑक्सीजन की ट्यूब जो है बेसिकली इससे कनेक्ट करेंगे वन साइडेड से। ये इस वाली जो है, जो दूसरी साइड है ये वाली, इससे आप ये कनेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। ये 2 लाइन जो है आपने, ये आपकी बेसिकली इंस्पायरेटरी लिंक कराएगा, ये भी और ये दोनों आपकी इंस्पायरेटरी लिंक कराएंगी बेसिकली, ठीक है। जैसे वेंड में होता है ना, 2 मतलब जो ट्यूबिंग होती है, एक इंस्पायरेटरी लिंक होती है और एक एक्सपायरेटरी लिंक होती है, तो ये आपकी इंस्पायरेटरी लिंक है। सेकंड, अब आपका रह गया थर्ड वन, ये इस पर क्या करेंगे, अब ये जो आपकी हमने ड्रिप सेट है, हम ड्रिप सेट को एज अ एक्सपायरेटरी लिंक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ड्रिप सेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, तो आप ये उसको जवाब दे सकें। इसके लिए हम जो है डायरेक्ट यहाँ से सीजर हमारी, अभी हमने इसको क्या कर देते हैं, वैसे हमारी सीजर में साफ करके रखी हुई क्लीन है, लेकिन फिर भी अब इसको क्लीन कर लें, ठीक है। ये एक साइड से किया, बाहर वाली साइड से आपने दूसरा किया, ठीक है। तरह अब हम क्या करेंगे, ये जो निडल है हमारे पास, फिलहाल हम इसका हमारे पास इतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको फिलहाल अभी यहाँ रखते हैं सेव करके। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से, ये जो उसका कनेक्टर होता है, यहाँ से हम जो है इसको, यहाँ से सॉरी सही है, यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखें आप, यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, सॉरी कट कर दिया, ये जो उसका, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि यहाँ से उसको ये सभी हम जो है इसको लूज पे लाएंगे, ये जो सा है यहाँ से कट कर देंगे, दिख रहा है, ठीक है, ये कट हो गया।
इसको भी डिस्कार्ड नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऑफ रखेंगे फिलहाल, ठीक है। ये जो हिस्सा है उसका, ये हिस्सा, ये जो पार्ट है इसका, ये हम कनेक्ट करेंगे इससे, इसको हम इससे फोर्स है वो आर्ट, तो उसका आप इस तरह जो है थोड़ा सा लूज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पैटर्न कर सकते हैं ताकि वो इजीली जो है इसमें एडजस्ट हो जाए। तो ये इस तरह इजीली इसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टॉप कप के जो दो पार्ट्स थे, दो जो उसके फेसिस थे, हमने उसमें क्या किया, एक पे हमने जो है, दोनों पे हमने बेसिकली इंस्पायरेटरी लिंब भी अटैच किए, लेकिन दो तरीके से, दो साइडों से। अब दो क्या है, एक हमारा जो ऑक्सीजन कनेक्शन है जहाँ से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, और एक साइड वो होगी जिससे जो पेशेंट को अटैच होगी, और थर्ड वन क्या है, वो भी पेशेंट को अटैच होगी, जो पेशेंट की जो मतलब ये हमारा कहलाएगा एक्सपायरेटरी लिंब, जो कि आपका जिससे पीप बनेगी, ठीक है। अगर एक्सपायरेटरी लिंब आप नहीं लगाएंगे तो इससे पीप कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा पीप का काम करती है जो एक्सपायरेटरी लिंब है, और ये हमारा पीप का काम करती है, ठीक है। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी जो है हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ये ट्यूबिंग जो है कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब हमने एक पार्ट इसका जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम ट्यूबिंग्स को जो है वो उसको साइड करते हैं, ठीक है। अब हम आपको जो फ्लूइड है जिसके जरिए पीप बनेगी, अब हम वो बनाते हैं। ये हमारी नॉर्मल स्लाइन है 1000 ml की। अच्छा, ये आपने याद रखना है, आपने नॉर्मल स्लाइन के अंदर ही बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब हमें नॉर्मल स्लाइन ये देखें, ये हमारी नॉर्मल स्लाइन है 0.9% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल सलाइन ही होनी चाहिए। 10% की ड्रिप में आप कभी जो है वो गलती से भी नहीं बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए। अब जो है इस पर मार्किंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया पेन है तो पेन आपके पास चॉइस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये क्या आपको मार्कर, परमानेंट मार्कर से भी आप कर सकते हैं। अब आपने जब भी मेजरिंग मतलब आपको उस पर आपने पीप बनानी है, अब पीप के लिए आपको क्या है कि स्केल बनाना पड़ेगा मेजरिंग, जो कि इसका आपको लिख के लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, ताकि आपको पता लग सके कि कितनी सेंटीमीटर वाटर की पीप आप जो है दे रहे हैं। दो चीज़ें याद रखें, जब भी हम स्टार्ट करते हैं इसमें इनिशियल जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन से। देन उसके बाद जो है पीप जो होती है, पीप जो होती है वो हमारी 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की होती है। दोनों का जो रेशो होता है वो सेम होता है, 5/5 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको जल्दी जो है वो इजीली बताता हूँ। ये हमने स्केल रखा हुआ टेप काट के पहले से ही, हम इसमें मेजरिंग कर लेते हैं। ये जो है आपका, ये आपका 0 आ गया, ठीक है, ताकि 1 जो है हमारा पूरा कवर हो सके। ये आपका 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3 के बाद आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम जो है उसको बना लेते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। 10 मतलब सेंटीमीटर वाटर, ठीक है। मैं सेंटीमीटर वाटर से मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये है कि मैं जल्दी से उसको, अच्छा अभी मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि पहले हम इसे प्रिक करेंगे तो उसकी अपनी एयर निकलेगी, तो उससे प्रॉपर ये कि वो प्रॉपर जगह जो है मार्किंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये जो चीज़ है हम इसका
इससे मदद लेंगे। इसके ज़रिए जो उसकी एक्सपायरेटरी लिमिट है उसको हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो उसको यहाँ से नीचे से कट कर देंगे। ये हमने इसको इसको ऐसे कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सीजर हमने क्लीन की हुई है हमने अल्कोहल स्वैप से, तो इसको आपने क्या करना है, ऐसे ही यहाँ से ये सीजर का जो उसकी शार्प है इसको आपने इस तरह किया। पहले इससे पंचर किया, उसके बाद आपने ऐसे ही इसी फेस में आप चलेगा ऐसे अंदर, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक चीज़ ये आपने इसका कनेक्टर बना दिया एक्सपायरेटरी लिमिट का, इसके थ्रू जो है आप वाटर के अंदर इसको डीप करेंगे। अब आपका क्या हुआ, पानी तक हम यहाँ से एयर निकली है इसकी ड्रिप की, तो वाटर जो लेवल है वो बिल्कुल अपने प्रॉपर लेवल पर आ गया। उसके बाद हम ये अटैच करेंगे, ठीक है। ये हम इसका बिल्कुल लेवल ऑफ पे और बैक साइड पर रहेगा, इस साइड अटैचमेंट करेगा, ताकि इससे ये होगा आपको फ्रूट का भी पता लगता है कि फ्रूट कौन सा है। 12 सेंटीमीटर वाटर तक की मार्किंग करते हैं, लेकिन मैंने जो है वो 10 तक की है, तो 10 तक की इस मार्किंग भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये प्रॉपर देखिए आप, अब ये बिल्कुल सफाई से मैंने लगा दिया है। 0 1 2 1 से लेके 10 सेंटीमीटर वाटर तक की पीप जो है इसमें मैंने ये मार्क कर दी है और बिल्कुल लेवल पर है। इस चीज़ से आपको बहुत ख़ास ख्याल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो इसका एक्सपायरेटरी लिमिट, ये जो इसका एक्सपायरेटरी लिमिट हम इसको इसमें अटैच करेंगे। पहले यहाँ से इसको जो रेगुलेटर है या थंब व्हील, इसको थंब व्हील भी कहते हैं, रेगुलेटर भी कहते हैं। पहले हम इसको यहाँ से ऊपर तक ला के उसको जो है हम इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमल करके स्टॉप कॉक के, उसके बाद हम इसमें इसको इन कर देंगे। अच्छा, अभी इन करेंगे थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो इसके लिए हम इसलिए हमने उसको पहले ही इसको लेंथ जो है हमने ज़्यादा रखी थी इसकी, ताकि बाद में जो है ये प्रॉपर सीधा हो सके। ये जो हमने अब ये बिल्कुल सीधा जो है अब बिल्कुल पीप की जगह पे जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी हमने जो वहाँ रखा है, ये हमने इसको रखा है 5 पे, ठीक है। 5 पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है 5 पे, ये हमने 5 पे रख दिया। अब जो ये सी पैप है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप लाजमी कमेंट करें, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो आपके लिए आसानी के तौर पे बना सकें, ठीक है। अब आपने इस पर कनेक्ट कर दिया 5 सेंटीमीटर वाटर की आपने पीप का वो बना दिया। ये हमने इसको यही रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, यही रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये है पेशेंट साइड, सॉरी ये है हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ये हमारा है पेशेंट साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो कनेक्ट करेंगे इस वाली चीज़ को। अब ये जो इसका ऑक्सीजन जो हमने लाइन कनेक्ट करनी है इसको हम करेंगे। ये हमारा फ्लो मीटर है, ये हमारी सेंट्रल लाइन है, यहाँ से हमने इसे कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद जो है, सॉरी वैसे भी ये पेशेंट में अटैच नहीं करेंगे, जस्ट फॉर ये है कि हम इसको मतलब कि डेमो के लिए आपको बना के दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये फ्लो मीटर में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। पानी का होना ज़रूरी इसलिए ताकि ह्यूमिडिफिकेशन हो, ह्यूमिडिफिकेशन से ये होगा कि आपका जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो ड्राई नहीं होगा, ठीक है। आपका जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो ड्राई नहीं होगा और जो आपका म्यूकस है तो वो ड्राई नहीं होगा, रेस्पिरेटरी म्यूकस जो आपका ड्राई नहीं होगा, तो उससे कोई ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं होगी लंग में या एयर वे में। तो आपको उससे प्रिवेंशन के लिए फ्लो मीटर में हमेशा पानी रखना है हर पेशेंट के लिए, और हर शिफ्ट के अंदर डेट टाइम आपको लाजमी मेंशन करना है कि इसने हमारा वाटर फिल किया, इसमें आरओ वाटर डलेगा, हमने इसमें आरओ वाटर फिल किया हुआ है। अब आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपने क्या करना है 5 लीटर पे आपने ऑक्सीजन ऑन कर दी। ये 5 लीटर का ऑक्सीजन ऑन हो गई।
अब देखिए यहाँ से जो है ये 5 लीटर यहाँ से, अब ये क्या हुआ, बेसिकली ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो फेस है ना, ये आपका इंस्पायरेटरी फेस है। इस इंस्पायरेटरी फेस के अंदर क्या हो रहा है, टिप बन रही है, वहां से प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, टिप बन रही है। मतलब एक पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है वो फौरन से पेशेंट के नक्स में जा रहा है इस प्रेशर की सूरत में, ठीक है। और देन जो दूसरा हैंड है एक्सपायरेटरी लिम्ब में, उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी यहाँ से भी एलिमिनेट हो रही है। जो हमने होल रखा हुआ है, ये जो हमने इतना, इसको हमने जो थोड़ा सा ये लगाया है कैप, ये कैप इसलिए लगाया है हमने, इसलिए ताकि इससे क्या हो कि एलिमिनेशन भी होती रहे, ठीक है। और प्लस ये है कि इसलिए जो है प्रेशर जो है वो भी ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर वो रेसिस्ट करे। और ये आपका एक्सपायरेटरी लिम्ब है, ये आपका काम क्या कर रहा है, ये पीप का काम कर रहा है। यहाँ से ये पीप का काम कर रहा है आपका, और ये पीप का काम, पीप का काम कर रहा है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर का काम कर रहा है, और ये पीप का काम कर रहा है आपका। तो ये दो बेनिफिट है इसके अंदर, इंस्पायरेटरी लिम्ब और एक्सपायरेटरी लिम्ब। अब हम क्या करें, ये जो हमने कनेक्टर इस पर अटैच किया, जिसके थ्रू हम जो है वाटर में इंसर्ट किए बने ये एक्सपायरेटरी लिम्ब। अब क्या होगा, अब बबल सीपैप जो है वो क्यों कहते हैं इसको मैं बताता हूँ आपको। बबल सीपैप भी कहते हैं, छोटा सा मैकेनिज्म बताता हूँ। ये पिप बन गई है। अब जैसे ही मैं यहाँ से ये जो मैंने ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऑन करूँगा, ये रेगुलेटर में इसको ऑन करूँगा, ये मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। अब जब मैं यहाँ से ये लाइन ऑन करूँगा, ओपन करूँगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पीप जो है वो जनरेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो नीचे समझ को नीचे रखो। अब क्या होगा, देखिए ये हमने इसको नीचे रख दिया इसको, ठीक है, ताकि प्रेशर जो है पॉजिटिव प्रेशर जो है वो प्रॉपर जो है वो इसमें मेंटेन हो जाए। अब ये जो लेयर लॉक है, हम इसको ओपन करेंगे, रिलीज करेंगे इसको। हम यहाँ से लाइन खोली तो ये देखें बबल सीपैप, देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। अब ये जो बबल्स बन रहे हैं, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही यहाँ से पीप बनी, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ से प्रेशर गया उस लाइन में जैसे ही प्रेशर गया तो वहाँ क्या हुआ, बबल्स क्रिएट हुए। जैसे ही बबल्स क्रिएट होंगे तो वहाँ क्या होगा, एक पॉजिटिव एयर प्रेशर जो है स्मॉल टाइप का, छोटा सा एक, मतलब ये क्या है, रेसिस्टेंट बन जाएगी वहाँ पे। और वहाँ पे एक स्मॉल एयर प्रेशर जो है ऑसिलेटेड होगा, और उसकी जो है ऑसिलेशन होगी वहाँ पर। जब ये आपका जो एक्सपायरेटरी लिम्ब उसको ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो एयर जाएगी, यहाँ से जो प्रेशर जाएगा, उससे क्या होगा, बबल जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही बबल प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे एक स्मॉल एयर में प्रेशर जो है वो ऑसिलेशन होगी उसकी, वहाँ पे रेसिस्टेंट होगी, तो वहाँ से क्या होगा, आपकी पीप जो है वो मेंटेन होगी। जैसे ही पीप मेंटेन होगी, पीप मेंटेन होने के बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया डिक्रीज एटिलेक्टेसिस होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो सरफेस एरिया एल्वोलाई का है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा तो आपका वीक वेंटिलेशन प्लस ब्लड फ्लो जो है आपका, उनकी जो मिक्सिंग होती है, मिक्सचर जो होता है, मैचिंग क्या है, वो अच्छी मैचिंग हो जाएगी, मतलब इंप्रूव हो जाएगी। इंप्रूव होगी तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजनेशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये जो है हमारा मॉडिफाइड बबल सीपैप है, आपको इस तरह बनाना है, आप देख लें, ठीक है। ये नेजल प्रोन है हमारी, एक लाइन से हमने वो कनेक्ट किया हुआ, एक लाइन से हमने ये चीजें कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है। अब इसको जब हमें रोकना होगा पेशेंट पे, तो हम सबसे पहले यहाँ से इसको रेगुलेटर थंब व्हील से ऑफ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे, उसके बाद देन जो है हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट तो लगा है, मैं इसको है उनको डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं इसको यहाँ से, ठीक है। ये आपका
ये सारी चीज़ें हमने रख दी यहाँ पे। ये आपकी नॉर्मल स्लाइन आ गई, ठीक है, जहाँ पे जैसे जो पीप बनाने में हमारी हेल्प करेगी। ये हमारी सारी ट्यूबिंग आ गई। ट्यूबिंग आपको लगेगा कि बहुत मतलब तारों का फैलाव है, जैसे पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप पेशेंट पर अटैच करेंगे इसको तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका जो वर्क है वो आपको उस CPAP की निस्बत बहुत अच्छा मिलेगा। इसका जो रिस्पॉन्ड है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अब आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने करके दिखा दिया है, इसके बेनिफिट बता दिए हैं, या आप डिस्कार्ड कर दें चीज़ें, ठीक है। तो आपको कोई सवाल है तो बताएं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो। अच्छा सर जी एक क्वेश्चन है आपसे। जी पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इसकी एक इंडिकेशन छोटी सी बता दें मुझे। वापस इसका इंडिकेशंस पूछ रहे हैं आप। जी। इंडिकेशंस वही है जो ओल्ड CPAP की है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा आपको ज़ाहिर बता देता हूँ। मैं इतना कुछ बता रहा हूँ तो आपको ये भी बता देता हूँ प्लस पॉइंट। आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें, लेकिन इसको डिस्कार्ड करना चाहें डिस्कार्ड कर दें। डिस्कार्ड करने के लिए इसको डायल डाल दें, इसको पुट कर दें डायरेक्ट। है इंडिकेशन बबल CPAP की क्या है? इंडिकेशन हमारे पास क्या है? इंडिकेशन हमारे पास सबसे बड़ी जो इंडिकेशन वो हमारे पास है ग्रंटिंग। सेकंड हमारी है RDS। कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं न्यूनेट में, सब इंटरकॉस्टल रिसेशंस होते हैं, उसके अंदर भी आप जो है रॉयल CPAP लगाएंगे ताकि उसकी जो कंप्लाइंस हो बेहतर हो और जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो उसका इम्प्रूव हो। प्लस आप क्या करेंगे, इंडिकेशन मेकॉनम एस्पिरेशन, वो भी इंडिकेशन है बबल CPAP की। नंबर 4 आपका जो है BPD, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया, जिसमें क्या होता है ये आपकी एयरवे डिजीज़ होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती है। इसके अंदर भी जो है आप ये इसकी CPAP की जो इंडिकेशन बनती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ग्रंटिंग बता दिया आपको मैंने। नेजोफ्लेरिंग ये भी इसकी इंडिकेशन में आता है, ठीक है। और अडल्ट में जो डिवाइसेस लगती हैं CPAP की, वो CPAP जो उसमें इंडिकेशन होती है माइल्ड टू मॉडरेट स्लीप एपनिया, और सीवियर एपनिया के लिए आप फिर क्या करते हैं, सीवियर स्लीप एपनिया के लिए फिर आप क्या करते हैं, उसको बायपैप पे स्विच करते हैं। और बायपैप में जो इंडिकेशन होती है वो पल्मोनरी एडिमा होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये चीज़ होगा इंडिकेशन इसकी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया आपका, नेजोफ्लेरिंग हो गई, मेकॉनिम एस्पिरेशन हो गया, ग्रंटिंग हो गया, MAS हो गया आपका, एयरवे जो है एयरवे लंग डिजीज हो गई आपकी, BPD हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपके इसमें आएंगी। ओके, आई अंडरस्टैंड। एंड नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ बबल CPAP। माय एम्स बता दें मुझे इसके। बबल CPAP के एम्स मतलब देखिए दोनों चीज़ें एक ही हैं ब्रदर, दोनों चीज़ें एक ही हैं। वो एम्स मतलब मकसद, हम इससे मकसद समझा दें, हम इससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, प्लस बेनिफिट, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो तकरीबन तो उसमें यह है कि हमारे एम्स यही है कि हमें क्या करना है, एम्स हमें क्या करना है, हमारा हम ये चाहते हैं कि जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो कम हो। तो इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि ये क्या करेगा, उसका जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो इम्प्रूव करेगा। हम चाहते हैं जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो इम्प्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो गैस एक्सचेंज है वो उसको इम्प्रूव करेगा। थर्ड वन आपका क्या करेगा, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, मतलब कि आपको पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ये उसको भी इम्प्रूव करेगा। हम ये चाहते हैं, हमारा एम ये है, हम चाहते हैं कि पेशेंट ये चीज़ कम हो जाए, हमारा मकसद है। प्लस ये है कि आपका डिवाइस वही काम करेगी जो आप इससे मदद लेना चाहते हैं। फोर्थ, लेंथ ऑफ स्टे कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिफ्थ आपका ये है, बेसिकली ये जो है ना नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, ठीक है। ये नॉन इन्वेसिव थेरेपी कहलाती है क्योंकि इसमें हम कोई भी ऑर्गन जो है उसको हम डैमेज नहीं कर रहे हैं। इन्वेसिव ये क्या करेगा, इन्वेसिव थेरेपी जो होगा उससे हमें अवॉइड करेगा, मतलब वेंटिलेटर से हमें ये अवॉइड करेगा। और प्लस इसमें एक और इंडिकेशन भी है, इसमें एक और इंडिकेशन भी है। सर इसका आप मैकेनिज्म, शॉर्ट मैकेनिज्म बता दीजिएगा। जी सर, आपको समझ में आई चीज़ें कुछ? आपका सवाल पूरा हुआ? अच्छा, आप इनका सॉरी, मैं आपकी बात मतलब जो है आपका सवाल जो लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। तो आपका जो सवाल था बेनिफिट का ना, इनकी बात हो रही थी, तो अब हम ये भी इसमें ये है कि इसका हमने आपको बता दिया कि लेंथ ऑफ स्टे जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम इसकी जो इन्वेसिव थेरेपी है, मतलब वेंटिलेटर पे इसको हम इससे क्या अवॉइड करेंगे, ये हमें वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालने से भी अवॉइड करेगा, बचाएगा।
प्लस अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, इसको जब वीन ऑफ करते हैं तो सबसे पहले जब वीन ऑफ करने के बाद भी जो हम बबल सीपैप की डिवाइस लगाते हैं उसको 6 से 8 घंटे के लिए, उसके बाद जो है इसको स्विच ऑफ करके देन जो है उसको नेजल प्रोन पे या जो है हेड बॉक्स पे स्विच कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसमें ख्याल ये रखना है कि आपको एयर में जो नॉस्ट्रिल्स है उसके अंदर जो है आपको उसको पॉलीफेक्स जो आप पे आती है वो आपको इसमें जो है अप्लाई करनी है, और जो नॉर्मल स्लैन आता है उसको हर 6 से 4 घंटे बाद आपको नॉर्मल पी के जो ड्रॉप्स आते हैं वो 2 ड्रॉप्स जो है दोनों नॉस्ट्रिल्स में आपने डालना है ताकि ड्राइनेस नहीं हो और जो है पैटर्न रहे। प्लस आपको आई केयर भी करनी है इसके अंदर। ठीक है, आई केयर भी करनी है, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है इसमें इससे जो है पेशेंट का जो जीसस लेवल होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, थोड़ा सा इम्पेयर्ड होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें इम्पेयर्ड होती हैं, तो इसमें आपको ये है कि थोड़ा सा इसमें चीज़ें बेहतर करनी होंगी, कवर अप करना होगा, नर्सिंग केयर अच्छी से अच्छी देनी होगी, हाइजीन का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपका सवाल था ये मैकेनिज्म ऑफ सीपैप। आप सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं इसमें बता चुका हूँ, मैं जस्ट ऐड कर देता हूँ कि जो हमारी एक्सपायरेटरी लिम होती है उसको हम जो है इसमें अटैच करते हैं। 5 सेंटीमीटर वाटर के प्रेशर तक हम इसको यहाँ पे रखते हैं। उससे ये होता है जैसे ही प्रेशर यहाँ से एग्जैक्ट होता है, प्रेशर जैसे ही जाता है तो यहाँ पे बबल्स जो है वो क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं। उससे क्या होता है कि एक स्मॉल एयर में जो होता है प्रेशर वो यहाँ पे डेवलप होता है, रेजिस्टेंट होती है। रेजिस्टेंट होने की वजह से एक स्मॉल एयर में प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। उससे क्या होता है एक पीप आपकी जो है वो मेंटेन होती है। पीप मेंटेन होने से क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट करूंगा कि मॉडिफाइड में उसका फ़र्क क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। इस वाले सीपैप के बेनिफिट ये है कि पहली बात तो ये कि उसमें जो है हमें नेजल प्रोन काटनी पड़ती है, तो उसमें नेजल प्रोन हमारी जो है वो जब अगर हम पेशेंट को बबल सीपैप से वीन ऑफ करके स्विच ऑफ करके अगर हम नेजल प्रोन पे करना चाहें तो हमारी जो नेजल प्रोन होती है वो ख़राब हो जाती है। कट यहाँ से हम काटते हैं उसको, यहाँ से नॉट लगाते हैं, वो गंदा मतलब बुरा तरीका है, तो हमारी पूरी नेजल प्रोन भी ख़राब हो जाती है। लेकिन इससे क्या हमारी नेजल प्रोन पूरी सेव होती है। हमने जैसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है और पेशेंट को अगर स्विच करना है नेजल प्रोन पे तो हम इसी नेजल प्रोन को यूज़ कर सकते हैं। प्लस दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट ये कि ये प्रॉपर हमने एक हाइजीन तरीके से बनाया है। ठीक है, हाइजीन तरीके से बनाया, इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी निस्बत जो है इसमें सफाई का ज़्यादा ख्याल हमने कर सकते हैं इसके अंदर। प्लस दूसरा है कि हम जो यहाँ इसको नॉट लगाते हैं और नॉट लगाने के बाद जब हम दूसरी जो है उसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से, फिर हम टेप लगा देते हैं, पैराफिन टेप लगा के उसको स्टिक करते हैं यहाँ से। तो उससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पैराफिन टेप लगाया तो वो मे बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो हम कनेक्ट करते हैं उससे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है, वहाँ से अक्सर जो है वो ट्यूब निकल जाती है और हमें पता नहीं होता पेशेंट को ट्यूब जो निकल चुकी होती है, पेशेंट जो है बिल्कुल फेंट हो जाता है, डिसैचुरेट कर रहा होता है, हाइपोक्सी हो रहा होता है, बाद में पता लगता है यहाँ से ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई है। इससे क्या है, ट्यूब आपकी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल फिक्स यहाँ पे आपने इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिए, दोनों आपकी लिंक जो है कनेक्ट हुई है। थर्ड वन आपकी एक्सपायरेटरी लिंक है, ये भी आपकी बिल्कुल सिक्योर है, यहाँ से विथ थंब व्हील के साथ सिक्योर हुई है। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट है। जो ओल्ड सीपैप था उसमें ज़ाहिर ये चीज़ें नहीं थी। और इससे एक और फायदा ये कि अगर आपको नेबुलाइज करना है पेशेंट का तो उसमें ये होता था आप उसको वहाँ से डिवाइस को जो है या तो आप न्यू किट लेके आप लेते थे, उससे फिर नेबुलाइज करते। इससे बेनिफिट ये कि अगर आप नेबुलाइज करना है यहाँ से हमने इसको ऑफ करना है, एक साइड आपने ऑफ करके या और डायरेक्ट जो है आपने इसको ये जो लाइन है इसकी जो आप कनेक्ट कर रहे हैं नेजल प्रोन वाली, इसको यहाँ डिस्कनेक्ट करेंगे नेजल प्रोन वाली को, उसके बाद यहाँ से अटैच करके आप डायरेक्ट इसको नेबुलाइज भी कर सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो डायरेक्ट जो ऑक्सीजनेशन है मतलब जो O2 का फ्लो है वो इस लाइन में आ जाएगा। जब वो इस लाइन में आ जाएगा तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करने के बाद इसको डायरेक्ट नेबुलाइज भी कर सकते हैं। तो आपको ये कि एक्स्ट्रा ट्यूबिंग यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और बार बार जो है मतलब कि पेशेंट के पास से मूव भी होना पड़ेगा। आपके पास सब चीज़ें उसी वक्त अवेलेबल होंगी, नेबुलाइजर मास्क आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये सब चीज़ें जो है पहले की निस्बतन जो सीपैप है उससे बेहतर है। ठीक है, तो आज हम जो है इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगर कुछ आपको ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं इसमें और ऐड हो सकती है तो आप जो है अपनी राय जो है ज़रूर दें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।